आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी उम्र के 60 वर्ष तक विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार को अपनी उत्कृष्ट सेवा दी और पिछले वर्ष से सेवानिवृत्ति के बाद से अपना जीवन उद्यान एवं बागवानी के माध्यम से उत्तराखंड के जनमानस की सेवा और उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए समर्पित कर दिया। आइए हम आज अपने खास मेहमान इंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है पुलिस ऑनलाइन न्यूज चैनल में। नमस्कार। आपका रुझान ये बागवानी की ओर कैसे बढ़ा? देखिए, ऐसा है कि मैं भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं में मुझे सेवा करने का मौका मिला, डिफेंस में और फिर ओएनजीसी में। और उस सेवा के दौरान जैसे आप भी चिंता करते हैं और हम भी ये चिंता करते थे कि उत्तराखंड से जो ये पलायन हो रहा है ये कैसे रोका जाए, क्या किया जाए। और सेवा काल में है, हमने वो सब चिंतन जैसे सभी करते हैं, हमने भी किया। और जब सेवानिवृत्ति का मेरा समय पास आने लगा तो उस समय जब हम देखते थे कि हमारे बच्चे गांव से पलायन होके शहरों की तरफ जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र जहाँ हैं वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे उनका शोषण किया जा रहा है ड्रग पेडलर द्वारा, कई अन्य दूसरी तरह की जो शोषण की तरीके हैं उनसे, तो हमें बड़ा दुख होता था। हमारे बेटा बेटी 5-6 हज़ार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो कि आराम से वो अपने घर में रहकर कमा सकते थे। तो उसी चिंतन में हमने सोचा कि भाई हम अब रिटायरमेंट पे आ गए हैं, हम कैसे अपना योगदान और सेवा दें। और 60 साल हमने सरकार को और परिवार को दिए और उसके बाद जो मेरी बची हुई ज़िंदगी है, एक्टिव लाइफ तो मैंने दे दी, अब जो बची हुई लीज लाइफ है वो मन में ख्याल आया कि ये मैं उन लोगों के लिए दूं जो अभी भी हमारे गांव में बोरी के कोट पहनते हैं। तो किसानों की आय दुगनी कैसे हो सकती है और कैसे संभव है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये जितना उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है, लगभग 10 जनपद और 3 जनपद हमारी ऐसी है जो प्लेन है, जो समतल है। 10 जनपद पहाड़ी जनपद है। इसमें क्या हो गया कि इसकी जो भूमि है वो हम कृषि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कृषि वहाँ हो नहीं पा रही है, समय पर वर्षा न होने के कारण और दूसरे और साधन, सिंचाई के सब जगह साधन न होने के कारण तो किसान जो है वो मजबूर हो रहा है, वो भी मजबूर हो रहा है। उसके बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं वो सोचते हैं कि अब यहाँ तो हमारा जीवन यापन संभव नहीं है, तो चलो यहाँ से चलें। लेकिन वो आके दूसरे जगह, क्योंकि सीधे बहुत हैं पहाड़ के सारे लोग, आप भी सब ये जानते ही हैं, तो आके वो ये जो माफिया हैं, दूसरे जो ड्रग माफिया, इनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो अब ये जो जीवन है, हमने ये सोचा कि जब ये हमारी पहाड़ी भूमि कृषि भूमि नहीं है, ये भूमि हमारी बागवानी की भूमि है, हम कृषि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अलग बात है। तो और बागवानी से दुनिया में आजकल तमाम तरह के ऐसी प्रजातियां हैं फल पौध की फलों की, जिससे जो है अच्छी आय कमाई जा सकती है। आपने कौन से फल हैं जिससे दुगनी आय हो सकती है? जो महंगे किस्म के आम जो या कोई और भी चीज़ें हैं, तो आप जरा दर्शकों को जरूर बताएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप तो मीडिया के इतने सशक्त स्तंभ है, तो मैं आपने पढ़ा होगा और देखा होगा टीवी के माध्यमों से भी कि मियाजाकी आम, जो कि जापान ने पैदा किया है, वो आम 2,70,000 रुपये किलो बिक रहा है। और हम यहाँ जो आम बेच रहे हैं, वो किसान जो बेच रहा है वो 20 से 22 रुपये या 15 रुपये का उसको किलो पड़ता है। बाकी फिर बिचौलिए उस पैसा कमाते हैं उससे, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये से ऊपर कोई आम यहाँ बिकता नहीं है किसान का। तो अगर इस तरह की प्रजातियाँ, जैसे ये मियाजाकी आम है, पूसा की तमाम वैरायटियाँ हैं, सूर्या है, श्रेष्ठ है, अरुणिमा है, लालिमा है, पीताम्बरी है और अरुणिका है, अरुणिमा है, तो ये सारे तमाम आम जो है ये इस जो हमारी जो कम ऊंचाई की भूमि है उस भूमि पे पैदा किए जा सकते हैं। और जैसे सेव है, सेव अभी इंडिया जो है रॉयल पे काम कर रहा था, अभी हम गेल गला पे आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है।
और दुनिया जो है अभी सुपर चीफ, रेड कैप बाल्टोट, जेरेमाइन्स, वेंस, रेड वेलॉक्स पे पहुंच गई है। तो ये जो उत्कृष्ट किस्म की जो फल पौध है, इसको हमें लाना पड़ेगा। और गोल्डन कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, आप देख रहे हैं मार्केट में 100 रुपये का एक दाना बिक रहा है ड्रैगन फ्रूट का। तो इस तरह की जो प्रजातियाँ हैं, ये यहाँ लाकर और इससे किसानों को देकर इससे आय को कई गुना, दुगुना नहीं, कई गुना बढ़ाया जा सकता है। और हमारी ये जो पहाड़ी भूमि है, जो बागवानी की भूमि है, इस भूमि को हम सही ढंग से इसको उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे आपने भी बताया कि मियाजाकी आम के बारे में आपने बताया, क्या वो इस वातावरण में, टेम्परेचर में उस लगाने में यहाँ पर हो सकता है, यहाँ की वायु से? बिल्कुल हो सकता है। जबकि मध्य प्रदेश में और दूसरे प्रांतों में भी इस आम को उगाया जा रहा है और वहाँ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। अब मैं जब सेवानिवृत्त हुआ उससे पहले ही मैंने दुनिया के तमाम देशों से इस तरह की फल पौध को लाकर यहाँ मदर ब्लॉक तैयार किए हैं। शायद 1-2 वर्ष में हम इस लायक हो जाएंगे कि हम ये फल पौध लोगों तक पहुँचा सकें और उनकी आय में कुछ वृद्धि करने में हम सक्षम हो सकें। और साथ में जो पलायन वाला जो मुद्दा है, इसको मेरा मानना है अब हमें पलायन हो चुका है, पलायन का समय ख़त्म। अब हमें रिवर्स पलायन करना है पहाड़ों की तरफ, उन बच्चों को। और अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। लोग इसको थ्रेट मानते थे कोरोना को, लेकिन मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, क्योंकि जब बच्चा हमारा बाहर गया था वो वापस आ गया है। अब उसको वापस न जाने दिया जाए, उसको यहीं रोका जाए और जो दर दर भटक के वो थोड़े बहुत पैसे कमाता था, उससे कई गुने पैसे अपने घर में बैठ के कमाए। तो ये संभव हो सकता है कि प्लान को रोका जा सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है। आजकल देखिए सबसे बड़ी समस्या पहाड़ों पे पानी की है। और जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड पानी के मामले में सबसे अमीर राज्य है। टोंस, गंगा, यमुना और तमाम नदियाँ इस राज्य से बहती है। इस पानी का अगर हम सदुपयोग करें और हमारे छोटे छोटे नाले, गदेरे, उसके पानी का उपयोग करें। आजकल तो सोलर सिस्टम से सारा पानी को मैनेज किया जा सकता है। तो सरकार की जो पहल है, सरकार इस मामले में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उद्यान मंत्री जी, ये सब इस बात की चिंता कर रहे हैं। वो चिंतित है इस विषय पे और बहुत ही एक किस्म से मनोज्ञान से वो इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, जो छोटे किसान हैं जी, जो छोटे किसान हैं, क्या उन तक ये चीज़ें संभव है, पहुंचने की संभावना है? लगता है धरातल पर कि सरकार उन पर काम कर पाएगी? देखो, उत्तराखंड की जो सरकार है, मैं पहले भी और अभी भी जो सरकारें हैं, मैं कह सकता हूँ कि वो जिस तरह की स्कीमें उन्होंने लाई है, वो उद्यान विभाग में लगभग 22 स्कीमें नई आई है। और उससे जो जैसे एप्पल मिशन वगैरह दूसरे तमाम तरह की जो स्कीमें हैं, ये स्कीमें ऐसी है जो यहाँ ज़मीन पे कुछ बदलाव दिखा सकती है। और आप ये देखिए कि पहले जो है 20 नाली एप्पल मिशन में देते थे, अब मुझे पता चला कि 5 नाली तक आ गए हैं। तो 5 नाली का मतलब हमारा जो अंतिम पायदान का जो किसान है उस तक उस स्कीम को पहुंचाने का इरादा है। बाकी सरकार और मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि इन सब का प्रचार प्रसार, लोगों तक बात पहुंचाना, ये मीडिया बखूबी कर भी रहा है और आगे भी करता रहेगा। और इस जो मेरा प्रयास है, मैं तो मानता हूँ मात्र एक चींटी जैसा प्रयास है, छोटा एक प्रयास है, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि निश्चित एक दिन उत्तराखंड सबसे विकसित राज्यों में होगा, और वो बागवानी के माध्यम से। और अभी वर्तमान जो सरकार है और जो वर्तमान अधिकारी है, उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो प्रयास है, वो वाकई में सराहनीय है। धन्यवाद नेगी जी, आपका कीमती समय आपने चैनल को दिया और लोगों को बहुत जागरूक भी किया। आइए आगे भी हम इनसे बात करते रहेंगे। अपने दर्शकों को जो भी संभव हो सके किसानों के हित की, मुद्दों की बात हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।